आप लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं। आपके अंदर जो शक्ति है, जीवनी शक्ति, वो परम से मिलना चाहती है, एक होना चाहती है परम से। उस एक होने की जो उसकी चेष्टा है, जो एक होने का उसका प्रयास है, वो ही आपको मोह में, क्रोध में, प्रेम में, लोभ में और वासनाओं में ले जाता है। जो अंदर की चेतना है वो परम से एक होना चाहती है। अब वो परम का रास्ता आप जानते नहीं हैं कि वो हर समय एक उत्सुकता रहती है, कुछ आदमी कुछ नया करे, नहीं अपने जीवन में कुछ भी करे, वो नया करे या कोई उपलब्धि हासिल करे या कोई भी नया, कोई भी परिवर्तन आदमी करे, उसके पीछे उस अंतर चेतना का ही हाथ होती है, क्योंकि वो अंतर चेतना पूरी विकसित होना चाहती है। अब उसको आप आत्मा कह रहे हैं, नाम उसका आत्मा रख लो, चेतना कहो, शक्ति कहो, ये नाम है, उसका कोई नाम नहीं है। हम उसको किसी भी नाम से पुकारें, आत्मा, चेतना, नहीं से साक्षी या और कोई भी नाम दे लो, जीवनी शक्ति दे लो। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उसकी संपूर्ण आकांक्षा वृक्ष बनने की होती है। अब चाहे उसको कोई वृक्ष का कोई भी इतिहास, वृक्ष का कोई भी उसके बारे में जानकारी उसको बीज को नहीं होती कि वृक्ष बनने के लिए माली को पानी देना पड़ता है या खाद देनी पड़ती है या क्या करना होता है, सूर्य को उत्ताप देना पड़ता है। अब वो बीज को नहीं मालूम है, लेकिन उस बीज के अंदर संपूर्ण क्षमता विकसित हो जाने की है, उसकी संतुष्टि वृक्ष बनने पे ही होगी। ना बीज बोल सकता है, ना कुछ भी उसके हाथ पैर हैं, लेकिन क्षमताएं उसके अंदर की तब पता लगता है जब वो बीज हम दबा देते हैं धरती में, और धीरे धीरे जब वो अंकुरित होता है तो हमको पता लगता है कि बीज में अंकुरण छुपा था, तभी तो अंकुरण निकला। और जब वो बीज अंकुरण से धीरे धीरे थोड़ा पौधा बनने लगता है, पत्तियां आने लगती हैं, तो हरा रंग निकलने लगता है पत्तियों का, तो हम देखते हैं कि बीज में ये छुपा हुआ था। वो तो था तो बीज छोटा, लेकिन इसके अंदर ये छुपा नहीं होता तो ये कैसे पौधा बनता, कैसे इसमें पत्तियां आती, कैसे ये विकास को उपलब्ध होता। और थोड़े दिन बाद जब आप देखते हैं कि वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसका डालियां पुख्ता हो जाती हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, तब आपको सोचते हैं कि इस बीच में यदि ये नहीं होता
तो इससे बड़ा कैसे हो जाता। ऐसे ही आपके अंदर जो बीज है चेतना का, आत्मा चेतना, वो वृक्ष की तरह पूर्ण विकसित होना चाहता है। वो बीज पूर्ण खिलावट में आना चाहता है। अब वो बीज बचपन में तो भ्रूण रूप में माँ के गर्भ में होता है। माँ के गर्भ के बाद वो थोड़ा थोड़ा विकास पाता है। प्रकृति उसे विकसित करती है अपने आप। धीरे धीरे तुम जितना खिलाते हो ना, वो खिलाने से तो उसके अंदर मांस, मज्जा, खून वो बढ़ता ही है, लेकिन सूरज से और इस धरती से जो भी कुछ उसे मिल रहा है वो खिलाने से ज़्यादा मिल रहा है। तुम्हारे खिलाने से तुम देखो कि एक गमले में आप एक पौधा लगा दो, नहीं समझे, उसकी मिट्टी को तोल लो, गमले का वजन तोल लो, नहीं समझे, और रोज़ तुम उसमें पानी दो, और वो जो बहुत बड़ा हो जाए ना तो मिट्टी उतनी रहती है, और उस पेड़ को तोड़ के उसके वजन को नापोगे तो कहोगे कि इसमें इतना वजन कहाँ से बढ़ा, क्या हमने तो पानी पानी दिया था इसमें, वो मिट्टी उतनी ही निकल रही है। मिट्टी उतनी रहती है गमले में, मिट्टी इन्हीं मिट्टी खा गया, वो मिट्टी उतनी है, लेकिन ये पेड़ को तोलें तो उसके वजन से भी 10 गुना ज़्यादा उसका पौधे का निकलता है उसमें। तो उसको कहाँ से मिला ये भोजन? समस्त प्रकृति उस बीज को संपूर्ण करने में पूर्ण योगदान दे रही है कि कैसे पूरा हो ये, पूर्ण हो ये। ऐसे ही आपका जो है चेतना जो आपके अंदर पड़ी थी, वो भ्रूण रूप में तो कितना सूक्ष्म होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका भ्रूण बनता है 9 महीने में, और गर्भ से बाहर आने के बाद में वो धीरे धीरे विकास पाता है। आप माँ दूध पिलाती है, बाहर के खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं वो, लेकिन इससे भी कहीं बढ़ के प्रकृति उसे कुछ दे रही है, उस चेतना की साल संभाल कर रही है। ये देखो आप, फिर वो उस बीज की संभावना को आप नहीं जानते कि वो बीज संपूर्ण विकसित वो को प्राप्त, विकास को कैसे प्राप्त होगा। अपने आप ही बीज जहां भी उसको मौका लगता है वो अपना विकास पाने की गति करता है, चाहे वो मोह में घुस के। अब रास्ते कहाँ हैं उसके पास? काम का एक रास्ता है, एक क्रोध का रास्ता है, एक लोभ का रास्ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ईर्ष्या, बेमनस्ता, ये छोटे छोटे रास्ते हैं जिन पे आदमी भाग दौड़ कर सकता है। सरल रास्ता जो होता है उस पे आदमी काम, क्रोध, लोभ भागता है। देखता है आदमी, कुछ पता ही नहीं उसे मैं काम में क्यों भाग रहा हूं, कुछ पता ही नहीं मैं क्रोध क्यों कर रहा हूं, कुछ पता ही नहीं मैं लोभ किसके लिए संचय कर रहा हूं, कोई पता ही नहीं मैं क्यों अहंकार कर रहा हूं, किया जा रहा है। असली वो जो अंदर की शक्ति है वो विकसित होना चाह रही है, वो अपनी संपूर्ण अवस्था में आना चाह रही है। आपको कुछ पता नहीं, शक्ति जोर लगा रही है। आप क्रोध नहीं करना चाहें तो क्रोध होगा। आप बार बार पश्चाताप करते हैं कि क्रोध ना हो, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान नहीं हो क्रोध, लेकिन उस शक्ति को बिना समझे आपने धीरे धीरे करके गति दे दी, क्रोध करने की आदत बना ली, आदत। अब वो क्रोध इतना फैल गया, शरीर में रम गया कि तुम्हारे बस के बाहर हो गई चीज। क्योंकि वो शक्ति तो फैलना चाहती थी, पूर्ण विकसित होना चाहती थी, लेकिन उसको सही दिशा नहीं मिली और उन रास्तों पे भटक गई वो। किसी ने काम में अपने आप को इतना कर लिया इन्वॉल्व कि काम एक इस तरह की आवश्यकता बन गया जो शरीर की जरूरत तक सीमित नहीं रहा। इच्छाओं के साथ काम की जागृति होने लगी। अब अंदर की वो शक्ति विकसित होना चाहती थी, लेकिन वो अपने गलत दिशा दे। किसी ने धन का संग्रह करने में,
किसी का लोभ में, किसी की ममता में। सब समझ में आता है कि कोई किसी का नहीं है। सब समझ में आता है कि सब धोखा देने वाले हैं। ताउम्र गालिब कुछ और करता रहा, चेहरे धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। विकास कहीं और छुपाता, कहीं से उलझन को सुलझाते लग गए। तो जीवन में यही तो है, खाओ कमाओ ये करो। अब उसको पता नहीं होता, वो इसी में लगा रहे। पता है कि धोखा मिलेगा, पता है, फिर करें तो करें क्या। अब वो जो बीज पड़ गए वो इतने धीरे 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 पोषण किया तुमने उनका आदतों का, कि वो आदत धीरे धीरे करके ऐसी खून में रम गई कि वो आदत से अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल सकते। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। कहीं की बीमारी थी और इलाज कहीं से करते रहे। फिर ये परेशानी, पीड़ा इन रास्तों पे चलने से हर बार हर क्षण क्षण मिलती रहती है। धोखा, परेशानी, ये वो इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। फिर बाहर खोज करता है आदमी, वो करवाती है ऊर्जा। जितनी भी खोज आप देखते हैं, आसमान की ऊंचाइयां तय कर ली, जमीन में नीचे गहराइयों में उतर गया, समुद्र में गहराइयों में उतर गया आदमी। इतना करने के बाद भी आदमी को संतुष्टि नहीं आई। नहीं समझेगा, आदमी को फिर पीड़ा मिलती है। तो फिर जब कोई महात्मा, संत, प्रत्येक वैज्ञानिक अंततः अंदर में, तुम किसी भी वैज्ञानिक को जानना, अंततः अंदर में वो संत ही होता है। वो चेतना को पूर्ण विकसित करना चाहता है। कोई भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हो, अंततः वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा खोजूं कि मुझे संतुष्टि मिले। लेकिन खोज किसी वैज्ञानिक की पूरी नहीं होती। वो इसके बाद आइंस्टीन ने जहाँ तक खोजा, उससे आगे दूसरा खोजने लगता है, उससे आगे जिसने खोजा उससे आगे कोई दूसरा खोजने लगता है। प्रकृति में अंत नहीं है। आज कुछ खोज अलग है। जब रेडियो नहीं था तो रेडियो का आविष्कार हुआ। रेडियो का आविष्कार को समझते थे भाई ये ध्वनि को इतनी दूर पहुंचा देता है कि कहीं भी इसको खोलो गाने बज जाते हैं। टेलीविज़न की सोची भी नहीं थी कि चित्र सहित आदमी दिखाई दे सकता है। अमेरिका में आदमी यहाँ देख चित्र सहित दिखाई दे जाए। कंप्यूटर की सोची, अभी भी कितना कुछ जो है खोज सकता है आदमी। ये अनंत है इस प्रकृति में।